प्रेमी सही हो। जीवात्मा जब माँ के गर्भ में रहता है तो परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है, और जैसे ही उसका संसार में जन्म होता है तो उसका परमात्मा से लिंक टूट जाता है, परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो किस तरह अलग हो जाता है, वो चार तरह से अलग होता है। अब चार तरह से जो अलग होता है वो चारों चीज को मंदिर में दर्शाया गया है। अब मंदिर जिनका भी हो, सबसे पहले जाते हैं तो मंदिर में घंटा टंगा हुआ होता है, तो घंटा नाद ब्रह्म का प्रतीक है। दूसरा, हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक को भगवान के आगे दिखाते हैं, तो दीपक परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूप का प्रतीक है। तीसरा, कोई राम राम करते हैं, कोई राधे राधे करते हैं, कोई नमः शिवाय करते हैं, वो सत नाम का प्रतीक है। चौथा, जो हम लोग प्रसाद लेते हैं वो अमृत का प्रतीक है। ये चारों चीज मंदिर में दर्शाया गया है। हाँ, ये चारों चीज से जुड़ा हुआ रहता है जीवात्मा। जब परमात्मा का भजन सुमरन भी करते रहता है, माँ के गर्भ में जुड़ा हुआ रहता है परमात्मा से। वो कैसे अलग होता है, इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। कहते हैं ब्रह्मानंद जी, माया ठगिनिया ने लूटा तू जाना नहीं, माया ठगिनिया ने लूटा तू जाना नहीं, पहला ने लूटा नार कटाई के, परम प्रकाश तेरा छूटा तू जाना नहीं, परम प्रकाश तेरा छूटा तू जाना नहीं। दूजा ने लूटा थाली बजाई के, दूजा ने लूटा थाली बजाई के, अनहद नाद तेरा छूटा तू जाना नहीं, माया ठगिनिया ने लूटा तू जाना नहीं। तीजा ने लूटा दूध पिलाई के, तीजा ने लूटा दूध पिलाई के, अमृत पान तेरा छूटा तू जाना नहीं, माया ठगिनिया ने लूटा तू जाना नहीं। चौथा ने लूटा लोरी सुनाई के, चौथा ने लूटा लोरी सुनाई के, प्रभु का नाम तेरा छूटा तू जाना नहीं, प्रभु का नाम तेरा छूटा तू जाना नहीं। जीवात्मा इस चार तरह से अलग हो जाता है। पहला ने लूटा नार कटाई के, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको माँ से अलग किया जाता है। तो माता बहनी, बुजुर्गों, भाई बंधु सभी लोग जानते हैं कि नार कटाई क्या होता है। तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है काटने के बाद, उनसे जुड़ा हुआ रहता है, परमात्मा का स्वरूप से वहां से अलग हो जाता है। इसका प्रमाण है कि जब बच्चा अंधेरा कमरा में होता है तो रोना शुरू करता है। अब अगर प्रकाश जला देते हैं, दीपक जला देते हैं, तो बच्चा वो प्रकाश को देख करके हंसता है, मुस्कुराता है और अंदर से खुश होता है।
इसका मतलब है कि प्रकाश स्वरूप परमात्मा को पहले से जानता है, तभी तो उसको अच्छा लग रहा है, उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति आए और उस बच्चे को गोद में देंगे तो नहीं जाएगा, मुंह फेर लेगा। अगर वो उस बच्चे को बार बार जो गोद में लेता हो, खिलाता हो, उसको देंगे तो बच्चा चला जाएगा, हंसते हंसते उसके गोद में चला जाएगा। कहते हैं दूजा ने लूटा थाली बजाई के। बच्चा जन्म जब लेता है तो थाली बजाना क्या होता है? वो नाद ब्रह्म का प्रतीक है। बच्चा जब रोता है तो माता बहने कान के नीचे कुछ बजा देते हैं, जिसको झुनझुना कहते हैं। वो बच्चा वो झुनझुना के आवाज को सुनने के लिए बेचैन हो जाता है, वो अपने से बजाने की कोशिश करता है और खुश होता है, जो नाद ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। मुनिजन इसको साधना में उतारते हैं तो नाद ब्रह्म है। कहा तीजा ने लूटा दूध पिलाई के, मध चटाई के। जब बच्चा भूख से व्याकुल होता है तो माता बहने सीने से लगाकर उसे दूध पिला देते हैं। तो जो बच्चा माँ के गर्भ में अमृत का पान कर रहा था, यहाँ वो दूध को ही अमृत समझ लेता है। कहा चौथा ने लूटा लोरी सुनाई के। आप लोग सुने होंगे कि बच्चा कभी कभी इतना रोता है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। 12 घंटा 24 घंटा लगातार 2 दिन से रोते ही रहता है। बहुत लोग उसको दिखाने के लिए ओझे के पास ले जाते हैं, भगत के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर भी उसका रोना बंद नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो भगवान का नाम है, सतरूपी नाम, वो से दूर हो गया है। तो माता बहने क्या करते हैं? वो बच्चे को गोद में से पकड़ लेते हैं और लोरियां सुनाते हैं। चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में, मुन्ना के दियो प्याली में, प्याली गया फुट, मुन्ना गया रुस। तो फिर वो बच्चा क्या होता है? माता अनेकों लोरियां सुनाते रहती है, फिर बच्चा अंत में सो जाता है। जो सतनाम को श्वास के सहारे चलता है, सुमरन होता है, वो माता के सीने के साथ जब चिपकता है तो उसको कुछ शांति मिलता है, फिर जैसे सो जाता है। तो हम लोग 4 तरह से अलग होते हैं। इस चीज को समझाने के लिए हनुमान चालीसा में बताया गया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस दायक फल चार। श्री राम रघुवर जब गुरु के शरण में गए, उनको 4 फल की प्राप्ति। फिर उसी चीज को तुलसी बाबा लिखते हैं रामायण में कि सुन ही समझ ही जन मुद्रित मन जहि यति अनुराग, लह ही 4 फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। कि चलता फिरता साधु संग के सत्संग में जब जाता है, उस प्रयागराज में जाता है, तब उसको 4 फल की प्राप्ति होती है। उसी चीज को कबीर साहब कहते हैं कि गंगा नहाए 1 फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कह गए दास विचार। उसी भाषा को हम लोग आमतौर पर भी पूछते हैं कि बताइए भाई साहब या चाचा या दादा, समाचार क्या है? समापाठ नहीं पूछते हैं, समाचार पूछते हैं। यानी जो पहले परमात्मा से अपना अटैचमेंट जो था, वो समाचार क्या है, और समाचार चाह तो हम भूल ही गए। हम लोग समाचार जब कोई पूछते हैं तो अपने बच्चे का समाचार बताते हैं कि बच्चे का यह प्रॉब्लम हो रहा है, घर में भैंसी गाय बकरी भेड़ बकरी है, इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं को हम वहां पर सुना देते हैं।
और इसी को समाचार कहते हैं। लेकिन वहां पूछा जा रहा है कि आपके जीवन में जो परमात्मा का समावेश 4 प्रकार से था, वो आपके अंदर है कि नहीं है? जिसको समझाने के लिए 4 वेद बना, उसका समावेश आपके अंदर कब होगा? तो प्रेमी सज्जनों, मेरा आपसे निवेदन है कि भक्ति का जो मेन रहस्य है, इस रहस्य को जरूर जानने का कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।